ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनने के लिए यहाँ आए हैं, उन सभी का सनातन भक्ति वाणी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी सच में धन्य हैं, जो इस पावन नवरात्रि के दिव्य समय में मां भगवती की भक्ति से जुड़े हुए हैं। नवरात्रि का छठा दिन अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी माना जाता है। ये दिन समर्पित है मां कात्यायनी को, जो शक्ति, साहस और विजय का स्वरूप है। जब भी मां कात्यायनी का स्मरण किया जाता है, तो एक अत्यंत तेजस्वी और दिव्य दृश्य हमारे मन में उभरता है। मानो सिंह पर सवार मां, अपने चारों हाथों में दिव्य अस्त्र लिए हुए, अधर्म का नाश करने के लिए तैयार हो। चारों ओर तेज ही तेज हो, और उनके मुख पर एक दिव्य शांति भी दिखाई दे। मां कात्यायनी का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जब जीवन में अन्याय और कठिनाइयां बढ़ जाएं, तो साहस और शक्ति से उनका सामना करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां कात्यायनी का ये स्वरूप कैसे प्रकट हुआ और किस कारण उन्हें इस रूप में अवतार लेना पड़ा? कौन सी वह पौराणिक कथा है जिसमें छिपा है मां के इस स्वरूप का गहरा रहस्य? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे मां कात्यायनी की पूजा विधि, शक्तिशाली मंत्र, विशेष भोग और ऐसे उपाय जो आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यदि आप भी मां कात्यायनी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुने। आगे हम जानेंगे मां कात्यायनी की पौराणिक कथा, जिसमें छिपा है अधर्म के विनाश का रहस्य। अब आरंभ करते हैं मां कात्यायनी की पवित्र पौराणिक कथा का दिव्य प्रसंग। प्राचीन काल की बात है, जब महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में बढ़ने लगा। तब देवता अत्यंत भयभीत और दुखी हो गए। महिषासुर को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकता। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। देवताओं की पीड़ा सुनकर तीनों देवताओं के मुख से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वह तेज इतना प्रबल था कि वह एक दिव्य प्रकाश में बदल गया, और उसी प्रकाश से मां कात्यायनी का प्रकट होना हुआ। मां का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत था। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र प्रदान किए और उन्हें महिषासुर के वध के लिए तैयार किया। मां कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी था। चारों ओर दिव्य शक्ति का संचार हो रहा था। यह वही क्षण था जब अधर्म के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। मां कात्यायनी और महिषासुर के बीच वह भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से अनेक रूप धारण किए। कभी वह भैंसे के रूप में आक्रमण करता, तो कभी मनुष्य रूप लेकर युद्ध करता। लेकिन मां कात्यायनी अडिग और अटल खड़ी रही। उनकी शक्ति और तेज के सामने महिषासुर की हर चाल विफल होने लगी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आकाश में गर्जना होने लगी, धरती कांपने लगी। मां के प्रत्येक प्रहार से दानवों की सेना कमजोर होती चली गई। अंततः वह समय आया जब मां कात्यायनी ने अपने दिव्य त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा, और उसी क्षण उसका अंत हो गया। तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर मां कात्यायनी की स्तुति की। चारों ओर जय जयकार होने लगी और वातावरण भक्ति से भर गया। मां कात्यायनी का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, और जब भी अधर्म बढ़ता है, तो देवी शक्ति उसका अंत अवश्य करती है। अब जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में, जिसे नवरात्रि के छठे दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ तथा लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले एक कलश स्थापित करें और उसमें स्वच्छ जल भरें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और नारियल स्थापित करें। अब मां के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद मां कात्यायनी को लाल या पीले फूल अर्पित करें। अब शुद्ध मन से मां का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन की सभी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्र का जाप करें। ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और पूरी श्रद्धा के साथ मां का स्मरण करें। इसके बाद मां को भोग अर्पित करें। मां कात्यायनी को विशेष रूप से शहद का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। भोग अर्पित करने के बाद आरती करें और अंत में प्रसाद को सभी में बांट दें। यदि इस विधि से मां कात्यायनी की पूजा की जाए, तो जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के मार्ग खुलते हैं। अब जानते हैं मां कात्यायनी के शक्तिशाली मंत्र और उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार मंत्र केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे दिव्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करता है, तो वह सीधे देवी शक्ति से जुड़ जाता है। मां कात्यायनी का प्रमुख मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से भक्त के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सफलता का संचार होता है। इसके साथ ही एक और शक्तिशाली स्तुति मंत्र बताया गया है। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवहना कात्यायनी शुभ दद्यात् देवी दानवघातिनी। इस मंत्र का अर्थ है
कि मां कात्यायनी अपने भक्तों को शुभ फल और विजय प्रदान करती है। यदि इस मंत्र का जाप नवरात्रि के छठे दिन विशेष रूप से किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जाप करते समय शांत स्थान पर बैठे, आंखें बंद करें और मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। मन में ये भावना रखें कि मां की कृपा आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर रही है। यह साधना धीरे धीरे आपके भीतर शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करती है और जीवन में सफलता का मार्ग खोलती है। अब जानते हैं मां कात्यायनी के विशेष भोग और उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी को विशेष रूप से शहद का भोग अत्यंत प्रिय माना जाता है। शहद को मिठास और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। जब भक्त सच्चे मन से मां को शहद अर्पित करता है तो उसके जीवन में भी मधुरता और संतुलन आने लगता है। इसके साथ ही फल और दूध से बने पदार्थ भी मां को अर्पित किए जा सकते हैं। भोग अर्पित करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरी तरह शुद्ध और सात्विक हो और उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाए। केवल औपचारिकता के रूप में किया गया भोग उतना फलदायी नहीं होता जितना कि सच्चे भाव से अर्पित किया गया भोग। भोग अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद के रूप में सभी में बांटना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। मां कात्यायनी को अर्पित किया गया ये भोग भक्त के जीवन में सुख और संतुलन का मार्ग खोलता है। अब जानते हैं मां कात्यायनी के विशेष उपायों के बारे में जो नवरात्रि के छठे दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह में बाधा आ रही हो या योग्य जीवन साथी की प्राप्ति में देरी हो रही हो तो मां कात्यायनी की विशेष साधना करना अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस उपाय के लिए नवरात्रि के छठे दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मां कात्यायनी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें लाल या पीले फूल अर्पित करें। अब शुद्ध मन से बैठकर मां का ध्यान करें और अपने मन की इच्छा उनके चरणों में समर्पित करें। इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम देवी कात्यायनी नमः। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने लगती है और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके साथ ही एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया गया है। नवरात्रि के छठे दिन किसी जरूरतमंद कन्या को वस्त्र या मिठाई का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दान मां कात्यायनी को अत्यंत प्रिय होता है और इससे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि यह उपाय सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य देखने को मिलते हैं। अब इस पवित्र कथा और उपायों के अंत में यदि आप भी मां कात्यायनी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि सनातन धर्म की ऐसी ही पवित्र कथाएं और उपाय आपको प्रतिदिन सुनने को मिलते रहें तो सनातन भक्ति वाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस पवित्र ज्ञान को आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। मां कात्यायनी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।